डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको जगाएगा। कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल आप मिस नहीं कीजिएगा, मस्ट वॉच, बिकॉज आज का जो वीडियो है होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखिएगा, बहुत कुछ जानिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, चूँकि जिस तरह का इस चैनल का नाम इसलिए ऑफिसर रखा गया है ताकि हम लोग इससे मोटिवेट हो सके, एक मोटिवेशन मिल सके हम लोगों को कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें लाइफ में अपने किस गोल को टारगेट करके अचीव करना है। तो डियर फ्रेंड्स, वो कहा जाता है ना कि हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। हैंडसम वही है जो हैंडसम काम करता है। तो चूँकि हैंडसम काम करता है, तो काम करने के संदर्भ में यदि देखा जाए तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक ऑफिसर में। जैसे चूँकि हम लोग सभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जब ऑफिसर भी बनेंगे तो अकाउंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अकाउंट ऑफिसर में वो 10 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, बेसिकली उसके बारे में आज हम लोग समझते हैं और सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन शुरू करते हैं। तो कहता है कि 10 क्वालिटीज शुड बी एन अकाउंट ऑफिसर, यानी अकाउंट ऑफिसर्स में जो 10 क्वालिटीज होना चाहिए वो क्या है। तो वो है सबसे पहला इंस्पिरेशनल एटीट्यूड। डियर फ्रेंड्स, इंस्पिरेशनल एटीट्यूड कहने का मतलब क्या हुआ कि इंस्पिरेशनल एटीट्यूड है जो कि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो कि इंस्पिरेशनल हो, जिसे लोग फॉलो कर सके। यानी यू मस्ट मेंटेन द इंस्पिरेशनल एटीट्यूड सो दैट योर कलीग एंड स्टाफ मे बी फॉलो योर एटीट्यूड। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि आपका एटीट्यूड बिल्कुल इंस्पिरेशनल होना चाहिए। आपका कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि लगे कि वो उसमें ऑफिसर बनने की कोई क्वालिटी है ही नहीं, या आफ्टर बिकमिंग ऑफिसर उस तरह का कोई क्वालिटीज़ नज़र ही नहीं आए, तो उस तरह से आपको फिर बाद में रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए कहें कि हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन योर एटीट्यूड, यानी अपने एटीट्यूड को इंस्पिरेशनल बनाइए ताकि लोग उससे इंस्पायर हो सके और आपको फॉलो कर सके। ओके, नेक्स्ट, a strong sense of ethics. A strong sense of ethics. Yes dear friends, तो a strong sense of ethics। तो अब एथिक्स क्या है? तो एथिक्स मीन्स डियर फ्रेंड्स होता है आचार विचार, यानी आपका जो विचार है, जो आपका जो कहता है कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स, यानी आपका विचार बिल्कुल मतलब एक स्ट्रॉन्ग यानी पॉजिटिवली हो। यानी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आर वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक इन एन अकाउंट ऑफिसर। एक अकाउंट ऑफिसर में इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी और एथिक्स यानी उसका विचार, आचार विचार, जिसको नीति शास्त्र भी बोलते हैं, वो बिल्कुल एक वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक है। यानी आप में यदि आप एक अकाउंट ऑफिसर बनने वाले हैं या बन गए हैं, तो यू शुड मेंटेन योर इथिक्स एंड इंटीग्रिटी विच आर वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक इन एन अकाउंट ऑफिसर। जो कि एक अकाउंट ऑफिसर के अंदर उसका जो मतलब कि एक वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। उसका आचार और विचार, उसकी जो ईमानदारी है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, यानी अपनी इंटीग्रिटी से वो डिगे नहीं। क्योंकि कई बार कई लोग होते हैं ऑफिसर तो बन जाते हैं बट रॉन्ग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशन से हम लोग को बचना है। ओके, एंड नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंटली लर्निंग।
यानी डियर फ्रेंड्स कहा जाता है लीडर्स जो होते हैं मतलब कि वो कॉन्स्टेंटली लर्निंग करते रहते हैं। तो एक अकाउंट ऑफिसर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो है कॉन्स्टेंटली लर्निंग, यानी दे मस्ट ऑल्सो डिस्प्ले इंटरेस्ट इन कीपिंग अप टू डेट, यानी अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखिए। यानी अपडेट आप कैसे रहिएगा, जब कॉन्स्टेंटली लर्न कीजिएगा, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिएगा। बिकॉज कहा जाता है लीडर्स आर रीडर्स वही होते हैं जो रीडर्स होते हैं, इसलिए हमेशा अपने आप को कुछ न कुछ लर्न करते रहिए। अपने आप का जो स्किल्स है, नॉलेज है, उसको बढ़ाते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। इसीलिए हम बोले कि लीडर्स आर रीडर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एम्फसाइजिंग एक्यूरेसी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ है एम्फसाइजिंग एक्यूरेसी, यानी इट इज़ इसेंशियल फॉर एन अकाउंट ऑफिसर। ये अकाउंट ऑफिसर के लिए बिल्कुल मतलब इसेंशियल बन जाता है। कब कि आपका जो एक्यूरेसी होना चाहिए ना, जो एक्यूरेसी स्किल्स है वो बिल्कुल एम्फसाइजिंग होनी चाहिए, यानी जोरदार होना चाहिए, यानी उसमें मतलब मिस्टेक होने का चांसेस ना के बराबर हो। एंड नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या है कि अकाउंट ऑफिसर नीड टू डील विथ ए लॉट ऑफ पेपर वर्क, नंबर्स एंड डाटा ऑन अ डेली बेसिस। यानी एक अकाउंट ऑफिसर्स को डे टू डे अपने ऑफिशियल लाइफ में बहुत सारे पेपर वर्क डील करने होते हैं, नंबर्स एंड डाटा डील करने होते हैं, है ना। तो दैट्स वाई दे मस्ट एग्जिबिट एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसलिए अकाउंट ऑफिसर के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बिल्कुल होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जैसा हम लोग देखें कि अकाउंट ऑफिसर नीड टू डील विथ ए लॉट ऑफ पेपर वर्क, नंबर एंड डाटा ऑन अ डेली बेसिस, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की जो क्वालिटी है वो भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो डियर फ्रेंड्स, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है कि ए गुड क्वालिटी ऑफ एन अकाउंट ऑफिसर इज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड एनी फॉल आउट ऑफ देयर वर्क। यानी एक अकाउंट ऑफिसर में ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, यानी सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी यदि आप किसी एसओ के अंडर में अभी आप वर्क कर रहे हैं और कल के डेट में आप सेक्शन ऑफिसर बनिएगा, तो यू मस्ट शुड हैव सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इट मीन्स यदि आप किसी काम को करने का क्रेडिट लेते हैं और उस काम में यदि कोई फॉल्ट निकल जाए तो उसका अकाउंटेबिलिटी भी लेने के लिए रेडी रहिए। ऐसा नहीं कि अपने जो जूनियर है, जो असिस्टेंट है, आप उस पर बिल्कुल थोप दे कि नहीं सारा मतलब कि गलती उसी का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक अकाउंट ऑफिसर में जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो बिल्कुल सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी की भी होनी चाहिए। यानी यदि हमसे कोई फॉल्ट हो रहा है, यदि हम किसी काम को करने का क्रेडिट ले रहे हैं और यदि किसी काम में यदि कोई फॉल्ट हो गया तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, डेयर होनी चाहिए। सो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ वन ऑफ द most important qualities which should be to become an officer, account officer। okay, तो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, देखिए जितना ये सारे पॉइंट्स आप लोग के सामने मतलब डिस्कशन हो रहा है वो बिल्कुल हमारे और आपके लाइफ से बिल्कुल एकदम सीधा पैरेलल जुड़ा हुआ है, कहीं पर कोई डायरेक्शन चेंजिंग नहीं है। ये सब क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। क्योंकि अभी कई बार आप अपने ऑफिशियल लाइफ में देखते होंगे कि एसओ तो बन गया कहलाने का सीनियर सेक्शन ऑफिसर, लेकिन क्या है उसके एटीट्यूड देखिएगा तो बिल्कुल आपको घिरना होगा। इस बात का घिरना, किसी को देख रहे हैं तो जैसे तंबाकू है तो सबके सामने खा रहा है। अरे भाई, आप सेक्शन ऑफिसर हैं, आप ग्रेजुएट लेवल का जॉब कर रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक सेक्शन का, तो कम
एटलीस्ट आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना वो इंस्पिरेशनल होना चाहिए। इसलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट पर जो चर्चा किए हैं कि इंस्पिरेशनल एटीट्यूड पर जो चर्चा हुआ है कि आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना वो बिल्कुल इंस्पिरेशनल होना चाहिए। ओके, खैर एनीवे कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, यानी एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम यानी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रिक्वायर्स ए टीम एफर्ट। यानी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें कि आपको टीम वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। किस बात का? तो टू वर्क इन ए टीम, यानी टीम वर्क का आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और टीम वर्क को आपका मैनेजमेंट का भी क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए पहले भी बोले और अभी भी बोलते हैं, लीडर्स आर रीडर्स। लीडर्स जो होते हैं ना वो हमेशा रीडर्स होते हैं, यानी वो सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो सीखते रहते हैं। तो एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज है जो कि एक अकाउंट ऑफिसर में होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द फील्ड। डियर फ्रेंड्स, ये आपका ना तो आपको ZRTI यानी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उदयपुर में बताया जाएगा और ना तो आप जिस सेक्शन में हैं और उस सेक्शन के अंडर में काम कर रहे हैं ना तो उन लोग आपको बताएंगे। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल जो भी आपके सामने रखा जा रहा है वो बिल्कुल आप उसे मतलब दिल से स्वीकार कीजिए और अपने आप के अंदर उसे एकदम बिल्कुल ढाल लीजिए कि यदि हम ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमें ये सब हमारे अंदर अभी से क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ द फील्ड, यानी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द फील्ड सो दैट योर जॉब में बी डिटरमाइंड अबाउट द गोल। यदि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं यानी मतलब कि आप जिस सेक्शन में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका एडमिन हो, बुक्स हो, फाइनेंस हो, एक्सपेंडिचर हो, है ना, इस तरह से, तो जिस भी सेक्शन में है ना उस सेक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली उसके फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए कि यदि हम एडमिन में तो उस फील्ड में कौन कौन से वर्क होते हैं। एक्सपेंडिचर सेक्शन में तो एक्सपेंडिचर के अंतर्गत कितने सारे टाइप्स ऑफ वर्क हैं, तो उन सारे चीज़ों को आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। और यदि आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो उस नॉलेज को लेना शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम 10 क्वालिटीज़ हम लोग देखेंगे जो कि एक अकाउंट ऑफिसर के अंदर होनी ही चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 9 कि ट्रस्ट वर्दीनेस एंड रिलायबिलिटी। ओके, यस फ्रेंड्स, तो ट्रस्ट वर्दीनेस एंड reliability यानी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए गुड अकाउंट ऑफिसर। ट्रस्ट वर्दीनेस इज अ वैल्यूड एसेट इन दिस फील्ड। डियर फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये होना चाहिए कि एक अकाउंट ऑफिसर के अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस यानी भरोसेमंद एंड रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, यानी आपके अंदर एक भरोसेमंद की क्वालिटी, विश्वसनीयता की क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आपके जो असिस्टेंट हो, आपके जो ऑफिसर हो, हायर ऑफिसर, वो आप पर ट्रस्ट कर सके कि नहीं, ही और शी इज़ अ ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफिसर। ओके, तो इस प्रकार से ये जो ट्रस्ट वर्दीनेस है इज़ अ वैल्यूड एसेट इन दिस फील्ड। अभी यदि आप अकाउंट फील्ड के ऑफिसर बनना चाहते हैं ना तो इस फील्ड का एसेट के रूप में जाना जाता है कि यू मस्ट मेंटेन द क्वालिटीज़ ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस एंड रिलायबिलिटी। ओके, एंड जो लास्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट जो क्वालिटीज है वो है क्रिएटिविटी। अब डियर फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी को ऑफिसर से क्या लेना देना? तो यस माय डियर फ्रेंड्स है, बिकॉज ऑफन ओवर लुक्ड या क्रिएटिविटी इज वन ऑफ द वैल्यूड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन अकाउंट ऑफिसर। एक अकाउंट ऑफिसर का यह एक पर्सनल क्वालिटीज है क्रिएटिविटी। आप अपने सेक्शन में अपने कलीग के साथ कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए, कुछ नया करते रहिए, कुछ सृजनशीलता अपने सेक्शन में,
अपने कलीग के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ करते रहिए, ताकि जो आपके द्वारा जो भी क्रिएटिविटी किया जाए ना, तो लोग उसे फॉलो करें और अपने लाइफ में उसे उतार सके। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 10 मोस्ट क्वालिटीज़ देखें कि 10 मोस्ट क्वालिटीज़ क्या है टू बिकम एन अकाउंट ऑफिसर, और उस पर 1 बाय 1 पॉइंट वाइज डिस्कशन किए। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए, ताकि इससे लोग भी इंस्पायर और मोटिवेट हो सकें। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।